हेलो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर्स के लेसन सीखने वाले हैं। आज से मैं स्टार्ट करूंगी कंप्यूटर के सभी चैप्टर्स जो कि 1 से लेके 6 तक मैं कराऊंगी, लेकिन इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूं कि हम क्लास फर्स्ट में 6 चैप्टर टोटल कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, सेकेंड चैप्टर होगा कंप्यूटर यूजेस, थर्ड चैप्टर होगा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, फोर्थ चैप्टर होगा नो द कीबोर्ड, फिफ्थ चैप्टर होगा नो द माउस, सिक्स्थ चैप्टर होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो ये 6 चैप्टर हैं जो मैं आपको वीडियोस में, कंप्यूटर के वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन। तो हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। लुक अराउंड योर सेल्फ, आप अपने चारों तरफ देखिए। यू विल सी मैनी थिंग्स विच यू यूज़। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें सभी लेसन, जो लेसन मैंने अभी आपको बताए हैं, उन सभी लेसन के एक्सप्लेनेशन विद हिंदी और क्वेश्चन आंसर के साथ जितना भी बुक वर्क होता है वो मैं इस वीडियो में, जो मेरी कंप्यूटर्स की जितनी भी वीडियो होंगी, आने वाली भी जो वीडियो होंगी, उसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी देख सकते हैं, अलग अलग क्लासेस की वीडियोज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्यूटर के चैप्टर, जिसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लास के कराऊंगी। आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ की भी वीडियोस ऑल चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लुक अराउंड योर सेल्फ, आपको अपने चारों तरफ देखना है। यू विल सी मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो अपने चारों तरफ। विच यू यूज़ एवरी डे, जो कि आप डेली भी यूज़ करते हो। उनमें से आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली भी यूज़ करते हो। सम ऑफ दैम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी बनाई हुई चीज़ें हैं, जो बनी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैन मेड हैं, जो कि हम लोगों ने बनाई हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखते हैं नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर लाइक प्लांट, एनिमल एंड सन। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्रकृति चीज़ें हैं, वो हैं जो नेचर ने बनाई है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, जो कि आपने तो नहीं बनाए पेड़ पौधे। एनिमल्स भी आपने नहीं बनाए। सन, आपने नहीं बनाया सूरज। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे मेन मेड थिंग्स कौन सी हैं। तो मेन मेड चीज़ें वो हैं जो हम लोग बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं। लाइक कौन कौन सी, जैसे टेबल हम लोगों ने ही, हम जैसे लोगों ने बनाई है। लाइक कारपेंटर ने बनाई है, बुक्स बनाई है, ठीक है। एंड चेयर भी जो है लोगों ने ही बनाई है। तो ऐसी चीज़ें क्या हैं, वो मेन मेड चीज़ें हैं। इतना है समझ में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मशीन, अब हम देखेंगे मशीन्स क्या हैं। मशीन्स आर मेन मेड थिंग। तो मशीन तो लोगों ने ही बनाई है, तो वो क्या है, वो मेन मेड थिंग्स है। दे हेल्प अस डूइंग वर्क क्विकली, इजीली एंड बेटर। लेट्स सी सम यूजफुल मशीन। तो मशीन जो होती हैं वो किस काम आती हैं, वो एक तो हमारे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं, बहुत ही हमारे काम को आसान बना देती हैं, और काम को वेरी फास्ट यानी बहुत ही जल्दी वो ख़त्म कर देती हैं। अब हम कुछ ऐसी मशीन के बारे में देखेंगे जिसका मैं नाम लूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मशीन जो है वो हमारे काम को कितना इजीली कर देती है। जैसे दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जो मोबाइल फ़ोन है, इट हेल्प अस कम्युनिकेट विद अदर पीपल। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब मोबाइल नहीं होते थे तो जो लोग हैं वो लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, जिसको पहुंचने में जो मैसेज है पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता था। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप जाकर उस मैसेज को बताओ, ठीक है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, या तो वो जाके उस मैसेज को बताते थे या फिर वो लेटर लिखते थे। लेकिन अभी जो मशीन आई है, मोबाइल फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन भी मशीन में ही आता है, मेन मेड थिंग्स में आता है। तो जो मोबाइल के थ्रू आप जब चाहो तब बातें कर सकते हो, ठीक है, सही है। चलिए, तो जो मोबाइल फ़ोन है वो हमें हेल्प करता है लोगों से बातचीत करने में। अब है यहाँ पर देखो फ़ैन दिया हुआ है। दिस इज़ अ फ़ैन, यह पंखा है। इट हेल्प अस टू स्टे कूल इन समर, ये हमें गर्मियों में ठंडा रखता है।
चलिए अब आगे है, दिस इज़ अ कैलकुलेटर। यहाँ पर कैलकुलेटर की पिक्चर भी दी हुई है। इट कैन डू सम्स फॉर अस। अगर आपको कोई डिजिट दी जाए कैलकुलेट करने के लिए तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे, लेकिन कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही क्विकली आप जो है कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। तो वो उसने हमारे काम को कितना आसान कर दिया, उसने हमारे काम को आसान कर दिया। ठीक है, उसी के बराबर में एक पॉइंट भी दिया हुआ है, सम मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाइल सम डू नॉट। देखिए कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, बिजली से चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बिजली से नहीं चलती हैं। चलिए आगे है, दिस इज़ अ एरोप्लेन। एक आप एरोप्लेन को ही देख लीजिए। इट फ्लाइज इन द एयर, वो हवा में उड़ता है। इट हेल्प अस टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर आपको बहुत दूर जाना हो, लंबे सफ़र की यात्रा करनी हो, तो अगर आप पैदल जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं एरोप्लेन से जाओगे तो आप वेरी फास्ट, बहुत जल्दी ही आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। उसके बाद देखो, दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन। इट हेल्प अस टू वॉश एंड ड्राई डर्टी क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन होती है, सभी के घरों में वॉशिंग मशीन होती है। अब उससे जब कपड़े धोते हैं, अगर आप हाथ से कपड़े धोते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अब वॉशिंग मशीन के थ्रू कपड़े अगर आप धोते हो तो फिर वो बहुत ही जल्दी भी धुल जाएंगे। तो मशीन ने कितना काम इजी कर दिया। तो फिर आगे है, दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर, या यह है फ्रिज है। इट प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, जो कि हमारे खाने को ख़राब होने से बचाता है। तो ये फिर आगे है, दिस इज़ अ टेलीविज़न, यह टेलीविज़न है। इट इज़ अ मशीन टू वॉच एंड लिसन टू प्रोग्राम। इससे ये मशीन हमारी किस काम आती है, इसमें हम गाने सुन सकते हैं, टीवी जो है हम मूवीज़ देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखने में ये काम में आता है। उसके बाद है कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। अब कंप्यूटर स्मार्ट मशीन कैसे है। अ कंप्यूटर इज़ ए स्मार्ट मशीन, वो तो बहुत ही स्मार्ट है, ये तो सभी जानते हैं। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और ये किससे चलता है, ये बिजली से चलता है। व्हाट मेक कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन। अब हम समझेंगे कि कंप्यूटर स्मार्ट मशीन कैसे है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है वो बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है। ए कंप्यूटर मेक्स अवर वर्क इजी, वो हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है। जैसे कि अगर कोई फाइल भी बनानी हो, कुछ कैलकुलेशन करनी हो, या फिर हमें कोई डाटा तैयार करना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से बहुत इजीली हो जाती है। ए कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ए कंप्यूटर कैन सॉल्व सम्स वेरी फास्ट, अगर आप उसे कुछ कैलकुलेट करने के लिए दोगे तो वो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से कैलकुलेट करके आपको बता देगा। ए कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिमेंबर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर है वह बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकता है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है, स्टोर कर लेता है। चलिए, तो अभी हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है, द वर्ड कंप्यूटर इज़ मेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर शब्द जो बना हुआ है वो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट शब्द का जो मतलब होता है वो होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब गणना करना। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैंने आपको लेसन समझाया है, तो अभी आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या आएगा। तो चलिए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिसमें नंबर 1 है, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, 3 ऑप्शन में से आपको बताना है। नंबर 1 है, ए डैश हेल्प अस टू स्टे कूल इन समर। तो आपके पास ऑप्शन है फ़ैन, एरोप्लेन, कैलकुलेटर। तो आपको गर्मियों में ठंडा क्या करता है, क्या करता है, फ़ैन करता है, एरोप्लेन करता है या कैलकुलेटर करता है। तो इसमें आएगा आपको फ़ैन पर टिक करना है। किस पर टिक करना है, आपको फ़ैन पर टिक करना है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको फ़ैन पर टिक करना है, ये टिक वाले क्वेश्चन है ये। फिर सेकंड वाला आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। मशीन आर डैश थिंग, मशीन जो है नेचुरल थिंग्स है, मेन मेड थिंग्स है या नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है। जो मशीन्स हैं वो मेन मेड थिंग्स हैं, जो मशीन है वो लोगों ने बनाई है। तो आपको मेन मेड पर टिक करना है। ए कंप्यूटर कैन सॉल्व सम्स वेरी
स्लो, फास्ट या नन ऑफ दिस? जो कंप्यूटर है वो सम्स करता है, स्लो करता है, फास्ट करता है, नन ऑफ दिस? तो थर्ड वाले में आएगा वो फास्ट करता है। ठीक है, चलिए अभी आपको ट्रू फॉल्स भी बताना है। ट्रू फॉल्स मुझे बताइए। फर्स्ट वाला है अ कंप्यूटर क्विकली गेट्स टायर्ड। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो क्या आएगा इसमें? जो कंप्यूटर है वो बहुत जल्दी थक जाता है। तो क्या मैंने बताया था कि वो नहीं थकता है। तो यहाँ पर आएगा आपका क्रॉस। तो आपको फर्स्ट में क्रॉस फिल करना है। ये हमारा बी वाला है। उसके बाद है स्क्रीन पर आप अपने क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर ऑलरेडी जो है पिक्चर्स आपको शो हो रही है, वहाँ पर आप देखते रहिएगा। फिर है आपका ए कंप्यूटर इज़ ए स्मार्ट मशीन। तो कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है या नहीं है? तो कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है, तो ये राइट है। थर्ड वाला है ए कैलकुलेटर इज़ अ मशीन दैट कैन डू सम्स। जो कैलकुलेटर है वो मशीन है जो कि सम्स करता है। यस, कैलकुलेटर मशीन है जो सम्स करता है, राइट। मशीन आर नेचुरल थिंग्स। जो मशीन है वो नेचुरल थिंग्स हैं, वो प्रकृति की बनाई हुई है। तो नहीं, वो तो मेन मेड है, तो यहाँ पर रॉन्ग आएगा। तो फर्स्ट बी वाले में जो फर्स्ट है उसमें क्रॉस है, सेकंड वाले में राइट है, थर्ड वाले में भी राइट है और फोर्थ वाले में आपको क्रॉस करना है। चलिए अब हम आगे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। आप फिल इन द ब्लैंक्स की पिक्चर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और फिर मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। वॉशिंग मशीन हेल्प अस टू वॉश एंड ड्राई डर्टी डैश। जो वॉशिंग मशीन है वो हेल्प करती है धोने में किसको? तो ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन। तो जो वॉशिंग मशीन है वो किसको धोने में हेल्प करती है? क्लोथ्स को। तो आपको क्लोथ्स फिल करना है। सेकंड है अ कंप्यूटर रन्स ऑन डैश। जो कंप्यूटर है वो किससे चलता है? वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी फिल करना है। थर्ड है डैश हेल्प अस टू डूइंग वर्क क्विकली। तो हमारा जो वर्क है वो कौन जल्दी करने में कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है? मशीन्स हेल्प करती हैं। तो आपको थर्ड वाले में मशीन फिल करना है। उसके बाद है हमारा फोर्थ है डैश हेल्प अस इन द कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। कौन हमारी हेल्प करता है लोगों से बातचीत करने में? तो कौन हेल्प करता है? मोबाइल फ़ोन। आपको इसमें ब्लैंक्स में लिखना है मोबाइल फ़ोन। चलिए मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देती हूँ। जो फर्स्ट वाले में आपको फिल करना है क्लोथ्स, सेकंड वाले में आपको फिल करना है इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड वाले में आपको फिल करना है मशीन, फोर वाले में आएगा मोबाइल फ़ोन। चलिए तो ये हमारा यहाँ पर बुक वर्क फिल हो गया है। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि आपको मुझे बताने हैं। चलिए यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर अब आपको बताने हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको लेसन पढ़ाया था तो उसी लेसन में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्योंकि आप क्लास 1 में हैं तो बड़े ही शॉर्ट आंसर हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ए मशीन? मशीन क्या है? तो मशीन के लिए क्या बताया गया था चैप्टर में? मशीन इज़ अ मैन मेड थिंग्स। मशीन is a man-made things। तो आपको बस यही नोट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास 1 में हैं तो बड़े ही शॉर्ट आंसर हैं आपके लिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट सम मैन मेड थिंग्स। तो हम इजी वाली मशीन लेते हैं। राइट सम मैन मेड मशीन। जो मेन मेड यानी जो लोगों द्वारा जो मशीनें बनाई हुई हैं उनके हम नेम लिखेंगे। जैसे कि फ़ैन लिख लेते हैं, मोबाइल लिख लेते हैं, कंप्यूटर लिख लेते हैं, कंप्यूटर, और एरोप्लेन।
चलिए आपके लिए इतना ही बहुत है। तो जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेड मशीन्स के कुछ नेम लिखने थे, तो वही हमने यहाँ पर लिखे हैं। फ़ैन हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, एरोप्लेन, तो ये 4 नेम है, यही आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। स्मार्ट मशीन, इसका आंसर ये भी हो सकता है कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन क्लास 1 के अकॉर्डिंग मैं आपको, क्योंकि चैप्टर में ऑलरेडी यही बताया हुआ है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना करके हम स्मार्ट मशीन यहाँ पर लिख रहे हैं। कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, तो कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए, हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट करना है। बाकी जो मैंने अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी मैंने आपको बताया वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और बाकी आगे की वीडियो में हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, और ये मैं प्ले लिस्ट में भी ऐड कर दूँगी, तो आप प्ले लिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर ही आने वाले चैप्टर वहीं सब आपको सीक्वेंस में ऐड मिलेंगे।